मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। यह सत्य सदियों पहले गौतम बुद्ध ने जाना और संसार को दिया। लेकिन आज का मनुष्य सब कुछ जानने के बाद भी अशांत है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया में बहुत कुछ जीत चुका है, लेकिन भीतर स्वयं से हार चुका है। वह हर दिन दौड़ रहा है बिना यह जाने कि वह किस दिशा में जा रहा है। वह हर रात आकर सोता है, लेकिन उसका मन विश्राम नहीं करता, क्योंकि मन के भीतर विचारों का शोर लगातार चलता रहता है। चिंता, भय, अपेक्षा, तुलना, असफलता का डर और भविष्य की अनिश्चितता, यह सब मिलकर मन को कमजोर बना देते हैं। और यही कमजोर मन जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि जीवन की हर चुनौती सबसे पहले मन पर ही आघात करती है। यदि मन मजबूत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी साधारण लगने लगती है, और यदि मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार मन की शुद्धता, मन की जागरूकता और मन की स्थिरता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मन ही सब कुछ है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि आपकी सोच ही आपके कर्मों को जन्म देती है और आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य अपने ही मन को पहचान नहीं पाता। वह अपने विचारों को स्वयं नहीं चलता, बल्कि बीते हुए अनुभवों, दूसरों की बातों, समाज की अपेक्षाओं और डर के आधार पर सोचने लगता है। और यही अनजानी सोच धीरे धीरे जीवन को बोझ बना देती है। हम अतीत की बातों को ऐसे पकड़कर बैठे रहते हैं जैसे वे आज भी हमारे सामने घट रही हैं, जबकि सत्य यह है कि अतीत केवल स्मृति है, वह अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हम उसे अपने वर्तमान में जीते रहते हैं और वर्तमान की शांति को नष्ट कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि जो बीत चुका है वह अब केवल स्मृति है, वह वास्तविक नहीं है। फिर भी मनुष्य पुराने घावों को कुरेदता रहता है, पुराने अपमानों को याद करता रहता है, पुरानी असफलताओं को दोहराता रहता है और खुद को ही कमजोर बनाता रहता है। जबकि मजबूत मन वही है जो अतीत से सीख लेता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि जिसने अतीत को पकड़ रखा है वह वर्तमान में कभी पूरी तरह जी नहीं सका, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह भविष्य को भी नहीं बदल सका। इसी प्रकार बुद्ध ने यह भी सिखाया कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से स्वयं पकड़े रहना। अंत में हाथ अपना ही जलता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी और को दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने विवेक को, अपनी ऊर्जा को और अपनी शांति को नष्ट कर रहे होते हैं। क्रोध हमें अंधा बना देता है और अंधा मन सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि शक्ति का अर्थ आक्रामक होना नहीं बल्कि संयमित होना है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सका। इसी प्रकार उन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों से ऊपर उठने की शिक्षा दी, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा से अत्यधिक खुश हो जाता है वह दूसरों की निंदा से अत्यधिक दुखी भी हो जाता है। उसका मन स्थिर नहीं रहता, वह दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसकी कीमत दूसरों की बातों से तय नहीं होती। वह प्रशंसा को स्वीकार करता है लेकिन उससे अहंकार नहीं बनाता, और निंदा को सुनता है लेकिन उससे टूटता नहीं। यदि उसमें सच्चाई हो तो सीख लेता है, और यदि न हो तो उसे छोड़ देता है। यही संतुलन मन को अटूट बनाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जिन बातों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है उनके बारे में चिंता करके अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, क्योंकि जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। दूसरों का व्यवहार, समय का प्रवाह, परिस्थितियों का बदलना, इन सबको पकड़ने की कोशिश केवल दुख देती है। बुद्धिमानी यह जानने में है कि क्या बदला जा सकता है और क्या स्वीकार किया जाना चाहिए। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझ का संकेत है। जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं तब हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और मन हल्का होने लगता है। बुद्ध ने हर दिन को एक नए जन्म की तरह देखने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं, इसलिए जो बीत गया उसे आज पर हावी मत होने दो। आज का कर्म ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हर सुबह नए उत्साह, नए संकल्प और नई जागरूकता के साथ होता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को बदल पाता है। और सच्ची शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की आत्म विजय में है। यह भी बुद्ध की एक महान शिक्षा है। दुनिया में 1000 युद्ध जीत लेना आसान है, लेकिन अपने मन को जीत लेना सबसे कठिन और सबसे महान विजय है। जब कोई व्यक्ति अपने भय को, अपने आलस्य को, अपनी नकारात्मक आदतों को और अपने विकारों को जीत लेता है तब वह वास्तव में शक्तिशाली बन जाता है, और ऐसी शक्ति को कोई बाहरी परिस्थिति नहीं छीन सकती। बुद्ध ने मौन की शक्ति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और गहरी समझ का प्रतीक है। मौन हमें प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर चुनने की शक्ति देता है। इसी तरह बुद्ध ने जीवन के हर अनुभव को शिक्षक माना। उन्होंने कहा कि सुख, दुख, सफलता, असफलता, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। यदि हम सीखने के लिए तैयार हों तो कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं जाती। और अंत में बुद्ध ने जागरूकता को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि सोया हुआ मन ही दुख
पापों का घर है। जब मनुष्य बिना जागरूकता के जीता है तो वह बार बार वही गलतियां दोहराता है, लेकिन जब वह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग हो जाता है तब उसका जीवन बदलने लगा है, क्योंकि जागरूक मन ही मुक्त मन होता है, और जब मन मुक्त हो जाता है तब जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सुख बाहर की चीजों में छिपा है, और इसी भ्रम में वह पूरा जीवन दौड़ता रहता है। वह सोचता है जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह बन जाऊंगा तब संतोष मिलेगा, जब लोग मुझे मान लेंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में निहित है, क्योंकि जो सुख बाहरी चीजों पर निर्भर होता है वह कभी स्थायी नहीं हो सकता, वह परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, आज है कल नहीं है, और इसी अस्थिरता के कारण मन हमेशा डर में रहता है कि कहीं यह सुख छिन न जाए। इसलिए बुद्ध ने संतोष को सबसे बड़ा धन कहा। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आगे बढ़ने का प्रयास न किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है जो है उसमें शांति रखना, और जो नहीं है उसके लिए स्वयं को अशांत न करना। जब मनुष्य संतोष सीख लेता है तब उसका मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही मजबूत मन होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि तुलना मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक मनुष्य स्वयं की तुलना दूसरों से करता रहेगा तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि संसार में हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास अधिक होगा, और जब मन बार बार तुलना करता है तब ईर्ष्या जन्म लेती है, और ईर्ष्या मन को भीतर से खोखला कर देती है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से न करो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, और जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। इसी प्रकार बुद्ध ने इच्छा और आसक्ति के विषय में भी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं आसक्ति बन जाती हैं तब वे दुख का कारण बनती हैं। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिणाम से इस हद तक जुड़ जाता है कि उसके बिना वह स्वयं को अधूरा महसूस करने लगे तब वह कमजोर हो जाता है, क्योंकि फिर उसका सुख किसी और के हाथ में चला जाता है। मजबूत मन वह है जो प्रेम तो करता है लेकिन आसक्त नहीं होता, प्रयास तो करता है लेकिन परिणाम से बंधा नहीं होता, क्योंकि जब परिणाम हमारी पकड़ में नहीं होता तब निराशा जन्म लेती है, और निराशा मन को तोड़ देती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि भय भविष्य में जन्म लेता है और शांति वर्तमान में रहती है। जब मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है तब भय पैदा होता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं है, वह केवल कल्पना है। फिर भी हम उसी कल्पना से डरते रहते हैं और अपने आज को खराब कर लेते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान क्षण में रहो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो अभी मौजूद है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय को जीने के लिए भविष्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने ध्यान को इसी कारण इतना महत्व दिया, क्योंकि ध्यान मन को वर्तमान में लाने का सबसे सरल मार्ग है। जब मन श्वास पर टिक जाता है तब विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और मन अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आता है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ बैठने का साहस है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ मौन में बैठता है तब वह अपने भीतर की उलझनों को देखने लगता है, और जो देखा जाता है वही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसी प्रकार बुद्ध ने क्षमा को भी मन की शक्ति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तब हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को बांध लेते हैं। हम उस घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं और हर बार स्वयं को पीड़ा देते हैं। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका अर्थ है कि अब मैं उस घटना को अपने मन पर शासन नहीं करने दूंगा। और जब मनुष्य क्षमा करता है तब उसका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही मजबूत मन होता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में अकेलापन सबसे बड़ा दुख नहीं है, बल्कि स्वयं से कट जाना सबसे बड़ा दुख है। आज का मनुष्य लोगों से घिरा है, फिर भी अकेला है, क्योंकि वह स्वयं से जुड़ा नहीं है। वह अपने मन की आवाज नहीं सुनता, वह केवल बाहरी शोर में जीता है। इसलिए बुद्ध ने आत्मचिंतन को महत्वपूर्ण बताया। जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं किससे डर रहा हूँ, तब धीरे धीरे उसे अपने उत्तर मिलने लगते हैं, और जैसे जैसे उत्तर मिलते हैं वैसे वैसे मन मजबूत होता जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सरल जीवन, उच्च विचार ही शांति का मार्ग है। जब जीवन बहुत जटिल हो जाता है तब मन भी जटिल हो जाता है। अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक संबंध, अनावश्यक अपेक्षाएं, यह सब मन पर भार डालती है। इसलिए बुद्ध ने सादगी को अपनाया, क्योंकि सादगी मन को हल्का बनाती है और हल्का मन ही स्थिर रह सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य अक्सर दूसरों के प्रति तो सहानुभूति रखता है, लेकिन स्वयं के प्रति कठोर हो जाता है, अपनी गलतियों को माफ नहीं करता, स्वयं को बार बार दोष देता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम स्वयं के प्रति करुणामय नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। स्वयं को समझो, स्वयं को स्वीकार करो और स्वयं को सुधारो, यही संतुलन है। और जब यह संतुलन आ जाता है तब मन अटूट बन जाता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख से भागने का प्रयास दुख को और बढ़ाता है, लेकिन दुख को समझने का प्रयास दुख को समाप्त करता है। जब कोई भावना आए तो उससे लड़ो, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि जो देखा जाता है वही परिवर्तित होता है। और अंत में बुद्ध ने यही कहा कि मनुष्य का सच्चा मित्र भी उसका मन है और सच्चा शत्रु भी वही है। यदि मन प्रशिक्षित है तो वह जीवन को स्वर्ग बना देता है, और यदि मन असंयमित है तो वही जीवन को नरक बना देता है। इसलिए जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जब
मनुष्य अपने जीवन के संघर्षों से थक जाता है तब वह बाहर सहारा खोजता है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सबसे बड़ा सहारा भीतर छिपा होता है। मनुष्य जब तक यह मानता रहता है कि कोई बाहर से आकर उसे बचाएगा तब तक वह कमजोर बना रहता है, लेकिन जिस दिन वह यह समझ लेता है कि उसके भीतर ही असीम शक्ति का स्रोत है, उसी दिन से उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि दीपक स्वयं अपना प्रकाश बनता है, उससे बाहर से रोशनी नहीं मिलती। इसी प्रकार मनुष्य को भी स्वयं अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है। एक बार एक व्यक्ति जीवन से अत्यंत निराश होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसका मन भय से भरा हुआ था, उसकी आंखों में निराशा थी और हृदय में प्रश्न। उसने कहा, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मैं जो भी करता हूँ असफल हो जाता हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं क्या करूँ? तब बुद्ध ने उसे एक शांत दृष्टि से देखा और कहा, जब तुम पानी को उथल पुथल करते हो तो क्या उसमें अपना प्रतिबिंब देख सके हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं। तब बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारा मन अशांत होता है तब तुम अपने सत्य को नहीं देख पाते। पहले मन को शांत करो, फिर उत्तर अपने आप दिखाई देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा और पहली बार उसने यह अनुभव किया, शायद समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन में आने वाला हर दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है, लेकिन केवल तब जब तुम उससे सीखने को तैयार हो। दुख वही व्यक्ति सह पाता है जो उसे समझ लेता है, और वही व्यक्ति टूट जाता है जो उससे लड़ता रहता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शिकायत करता रहता है वह अपने मन को विष से भर देता है, जबकि जो व्यक्ति कृतज्ञता सीख लेता है वह उसी परिस्थिति में भी शांति पा लेता है। कृतज्ञता मन को विस्तार देती है और शिकायत मन को संकुचित कर देती है। इसलिए बुद्ध ने हर दिन कृतज्ञ होने का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा कि जब तुम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हो जो तुम्हारे पास है, तब मन में कमी का भाव अपने आप कम होने लगता है, और जब कमी का भाव समाप्त होता है तभी सच्चा संतोष जन्म लेता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समय का सबसे बड़ा अपमान है उसे बिना जागरूकता के गंवा देना, क्योंकि हर क्षण अनमोल है। जो एक बार चला गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जागरूक होकर जीना ही जीवन का सम्मान करना है। जब तुम खाते हो तो केवल खाओ, जब चलते हो तो केवल चलो, जब बोलते हो तो केवल बोलो। इस प्रकार जिया गया जीवन सरल भी होता है और गहरा भी, क्योंकि तब मन वर्तमान में रहता है और वर्तमान ही शांति का घर है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह दूसरों से भयभीत नहीं होता, क्योंकि तब उसे यह समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपने अपने दुखों के साथ जी रहा है, और जब यह समझ आती है तब करुणा जन्म लेती है। करुणा मन को कठोर होने से बचाती है, और कठोर मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने करुणा को शक्ति बताया, कमजोरी नहीं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति करुणामय है वही वास्तव में निर्भय है, क्योंकि उसके भीतर द्वेष नहीं होता, और जहाँ द्वेष नहीं होता वहाँ भय भी नहीं टिका। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में सब कुछ बदलता है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह अनित्यता का नियम है, और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह हानि और लाभ दोनों में संतुलन रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा। यही समझ मन को अटूट बनाती है, क्योंकि तब मन किसी एक अवस्था से चिपकता नहीं। और अंत में बुद्ध ने यही कहा कि तुम जैसा जीवन जीते हो वही तुम्हारा संदेश बन जाता है। इसलिए उपदेश से अधिक आचरण महत्वपूर्ण है। यदि तुम शांति चाहते हो तो स्वयं शांत बनो, यदि तुम प्रेम चाहते हो तो स्वयं प्रेम बनो, यदि तुम मजबूत बनना चाहते हो तो पहले अपने मन को प्रशिक्षित करो, क्योंकि मन ही जीवन का आधार है। और अब दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक यह यात्रा पूरी की है तो यह केवल वीडियो देखना नहीं था, यह स्वयं के भीतर झांकने की प्रक्रिया थी। यदि इस यात्रा में आपको अपने मन का कोई कोना दिखाई दिया हो, यदि किसी एक भी विचार ने आपको रुकर सोचने पर मजबूर किया हो, तो यह वीडियो सफल है। और अब अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको यह ज्ञान, यह यात्रा और यह संदेश मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें यह संकेत देता है कि हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप आगे भी ऐसी ही गहरी मन को मजबूत बनाने वाली बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और यदि आप लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन में भी शांति और शक्ति ला सकता है तो इसे अपने मित्रों, अपने परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए मन के लिए प्रकाश बन जाए। और अंत में बस इतना ही याद रखिए, मन को जीत लिया तो जीवन जीत लिया, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही जीवन होगा। नमो बुद्धाय।